नए कैमरामैन के साथ आज हम फिर हाजिर हैं और टॉपिक है, 2-3 टॉपिक इसमें क्लियर करेंगे छोटी सी वीडियो में। पेज नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। भारत का संविधान। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और संवैधानिक विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन, पहला प्रश्न, अगर आप छोटी मोटी कोई परीक्षा तैयार कर रहे हैं तो सीधा प्रश्न पूछता है सन कौन सी है? 1942। गांधी जी के बाद नेतृत्व किया, नारा किसने दिया? दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू। इस प्रकार के प्रश्न आपसे जिंदगी भर पूछे जाते रहेंगे। अगर आप यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी दे रहे हैं तो कुछ अंदर के भी टॉपिक आते हैं। 8 अगस्त 1942 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में मुंबई के प्रसिद्ध, ये जगह का भी नाम पूछ चुका है यूपीएससी, ग्वालियर टैंक मैदान पर हुए ये कहीं पूना में होना था सम्मेलन, और पूना में क्या हुआ कि प्लेग फैल गया। अब प्लेग फैल गया तो ये सम्मेलन कराना पड़ा यहां पे मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942। प्रश्न आ जाए कब शुरू हुआ, तो क्योंकि अगस्त क्रांति भी इसी को कहते हैं, तो 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ। अब क्या हुआ, सरकार को डर लग गया, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया 0 आवर। ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन 0 आवर। इस 0 आवर के अंतर्गत जो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। एक और प्रश्न यहां से आगे हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, आधुनिक भारत के इतिहास में, कि किसको गिरफ्तार करके कहां रखा। आगा खां पैलेस में, इलाहाबाद के किले में किसको रखा। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, पूछे जाते हैं। और गिरफ्तार कर लिया। इसे अगस्त क्रांति, इसी आंदोलन को कहते हैं अगस्त क्रांति। मैंने कहा अब बस जरा क्रांति छोड़ दो का मतलब है कि इस आंदोलन में 2 का अंक आएगा। 1942 बस, ये भी 42 बोल के देखेंगे, 42 बस। अब यहां प्रश्न पूछेगा, ये जो समिट हुई थी या सम्मेलन आयोजित किया गया ग्वालियर टैंक मैदान पे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो आप क्या बताएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, किस आंदोलन के अंतर्गत अंग्रेजों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया 1942 में? तो यह ऑपरेशन 0 आवर कहा जाता है। इसे ही अगस्त क्रांति कहते हैं और यही अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा है इसका, और भारत छोड़ो आंदोलन है। इससे आगे चलते हैं। शिमला सम्मेलन, ये शिमला समझौता अलग है और शिमला सम्मेलन अलग है। शिमला समझौता जो हुआ है वो 72 की बात है, 1972 की, और ये है शिमला। अब भारतीयों हुआ क्या है ये भी समझाता हूं मैं आपको। 1945 में भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए एक और बड़ी बात हुई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग अंत की ओर आ गया था द्वितीय विश्व युद्ध। केवल एक जापान था जो लड़ रहा था अभी तक, ठीक है। तो जापान के खिलाफ भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक शिमला में समिट आयोजित की गई, शिमला सम्मेलन हुआ। पतली 45 की बात है, 1945 की। और ऐसे ही बेबेल योजना भी 1945 की बात है। अब पूरा हम समझते हैं। लॉजिक इसका यह है कि यह क्यों आयोजित किया था, क्यों जापान से युद्ध तब तक जारी था और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था, तो फिर सुधारों की बात शुरू होने लग गई थी। लॉर्ड बेवेल को 1945 में भारत का वायसराय बनाया गया। बेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 19 जून 1945 को प्रस्तुत की, जिसे बेवेल योजना कहा जाता है। 19 जून को प्रस्तुत कर दी और 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। अब यहां पे क्या होगा आपको कि 3-4 हैपनिंग देगा, उनको क्रम में लगवाएगा। तो अब आप इसे ही देख लीजिए, बावला, पतली, सिम, लाया। बावला बेबेल योजना पहले है, शिमला सम्मेलन बाद में है, और दोनों 45 1945 की घटनाएं हैं। क्रम में लगाने का प्रश्न आए, अब कैबिनेट मिशन आएगा तो बाद में आएगा इसके, तो 46 का है हमें पता है। तो अगर क्रम में लगाने का प्रश्न आया तो पहले क्या रखेंगे? बेबेल योजना को, शिमला सम्मेलन बाद में रखेंगे। इससे आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन 1946, यहां से जो प्रश्न बनता है, एक तो क्रम में लगाने वाले प्रश्न बनते ही बनते हैं, दूसरा अध्यक्षता किसने की थी और सन कब आया ये।
तो मैंने कहा स्टे कब लाए स्टे, कब का मतलब है कैबिनेट मिशन की बात हो रही है। लॉरेंस इसके सदस्य थे, अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, स्टेफोर्ड इसके सदस्य थे। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव पहले ही आ चुका है, बस 2 कब लाए हो चेक कराने। क्रिप्स प्रस्ताव इसी को कहा था, उत्तर दिनांकित चेक, और इसी में जोड़ा था कि जिसका कि बैंक डूबने वाला है, ये जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा, बैंक डूबने वाला है, उत्तर दिनांकित चेक कहा महात्मा गांधी ने, और अगस्त प्रस्ताव का बदला हुआ संस्करण कहा था। किसने कहा था ये आप कमेंट करके बताइएगा। और यहां पे क्या समझना है कि कैबिनेट मिशन में क्योंकि क्रिप्स पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, इसीलिए लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न ये पूछेगा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो क्या आप बताएंगे सर जॉन लॉरेंस। कौन कौन सदस्य कब, लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था, स्टेफोर्ड, क्रिप्स थे। आगे का देखेंगे अगली वीडियो में। ये टॉपिक हमारा चलेगा मां की कृपा से भारत की स्वतंत्रता, और मां की कृपा से भारत ने स्वतंत्रता ऐंठ ली। कुछ अंतरिम सरकार है, अंतिम सरकार का भी मंत्रिमंडल है, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।